Morning students, today I am going to discuss about the next topic of bill of exchange, that is negotiation of the bill. What is the meaning of negotiation? Negotiation means the transfer of the bill of exchange to another person in such a manner that the transferee of the bill becomes its holder, who has the right to possess the bill in its own name and to recover the amount mentioned therein from concerned parties. Means negotiation of bill का meaning क्या है? जब bill of exchange वन पर्सन से अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाता है, किस तरह से ट्रांसफ़र कि ट्रांसफ़री उस बिल का होल्डर बन जाता है और उसी को वो राइट है कि वो बिल में जो अमाउंट मेंशन है रिकवर कराने का कंसर्न पार्टी से, अब वो बिल उसके नाम से हो जाता है। तो ट्रांसफ़र नेगोशिएशन मीन्स बिल का ट्रांसफ़र करना वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो जिस पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफरी, और जो ट्रांसफ़र करता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफरर। अब वो बिल की पेमेंट वही खुद ले सकता है जिसके पास वो बिल है, यानी कि ट्रांसफरी के पास। मोड्स ऑफ नेगोशिएशन क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज के टू मोड्स है नेगोशिएशन के। फर्स्ट है नेगोशिएशन बाय डिलीवरी एंड सेकंड नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी का मतलब क्या होता है? जब बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ पेबल टू द बियरर, यानी कि जिसके हाथ में वो बिल है उसी को उसकी पेमेंट दी जाएगी, यानी कि दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, कि बियरर को दे दी जाती है। बियरर वो होता है डज नॉट, जिस पे ट्रांसफरर के सिग्नेचर, बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है जिस पे ट्रांसफरर के सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। जैसे ए बी को बिल ट्रांसफ़र कर रहा है, ए बी को बिल ट्रांसफ़र कर रहा है, ए इज़ द ट्रांसफरर पर बी इज़ द ट्रांसफरी। अब बिल किसके पास हो गया है? बी के पास। अब बी को ये राइट है जो भी इसमें मेंशन है अमाउंट, वो उस बिल की रिकवर, वो अमाउंट वो कंसर्न पार्टी से रिकवर करा सकता है। बट ए के इस बिल पे सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बियरर है। इज़ इट क्लियर? बट दूसरा है नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। मीन्स जब बिल ऑफ एक्सचेंज आप एक स्पेसिफाइड पर्सन को देते हो, पर्टिकुलर पर्सन को पेबल करते हो, या उसी के ऑर्डर से नेगोशिएट किया जाता है बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, यानी कि आप उस बिल के ऊपर जब साइन करके, एक ट्रांसफरर बिल के ऊपर साइन करके एंड ट्रांसफ़र करता है अनदर पार्टी को, तो दैट इज़ कॉल्ड एंडोर्समेंट। कि एंडोर्समेंट का मतलब कि जब बिल के होल्डर ने अपने बिल पे उस बैक साइड पे सिग्नेचर करके किसको दिया है? बिल एंडोर्सी को देता है अनदर पार्टी को, दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। देखिए, एंडोर्समेंट मीन्स साइनिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू द अनदर। मीन्स बिल के ऊपर साइन करके जब ट्रांसफ़र किया जाता है that is called endorsement. The holder of the bill receivable can endorse the bill to the another person by putting his signature at the back of the bill. तो जो पर्सन एंडोर्स कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड एंडोर्सर, और जिसको बिल एंडोर्स किया जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड एंडोर्सी। तो एक एंडोर्सी में अगेन वो एंडोर्सी फिर उस बिल को आगे किसी और को भी, दूसरे पर्सन को भी एंडोर्स कर सकता है, एंड द प्रोसेस में कंटिन्यू टू एनी एक्सटेंट, ये प्रोसेस आगे चलता जाता है। द पर्सन होल्डिंग द बिल, अब डेट ऑफ मैच्योरिटी पर जिसके पास ये बिल है उसी को ड्रॉई पेमेंट करता है ड्यू डेट पे। तो क्या एंट्रीज पास होती हैं उस टाइम? देखिए, हमारी थ्री पार्टीज़ हैं एक्स, वाई एंड जेड। एक्स इज़ द ड्रॉर जो बिल लिखता है, वाई एक्सेप्टी एंड जेड को बिल एंडोर्स किया जाएगा। तो एक्स एंडोर्स करता है बिल को जेड को, तो एक्स ने जेड को दिया, एक्स अपनी बुक में एंट्री बनाएगा जेड अकाउंट डेबिट टू बी आर, जेड को बिल्स दे रहा है। वाई की बुक में उस टाइम कोई एंट्री नहीं बनेगी और जेड उस बिल को रिसीव कर रहा है, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू जेड। अब ड्यू डेट आई, पेमेंट करेगा वाई,
पर उस टाइम एक्स के पास बिल नहीं है तो एक्स अपनी बुक में कोई एंट्री नहीं बनाएगा। अब पेमेंट किसके पास जा रही है, जेड के पास जाएगी, पर पेमेंट वाई करेगा, वाई पेमेंट करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। नाउ होल्डर ऑफ द बिल इज जेड, तो पेमेंट रिसीव कर लेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो हमारी है वाई ओड ₹26,000 टू एक्स ऑन 5 मार्च 2019। वाई ने जेड से एक्स से 26,000 उधार लिए। ऑन 5 मार्च 2009 वाई ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया 25,000 का फॉर 1 मंथ ड्रॉन बाय एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। मीन्स फुल सेटलमेंट का मतलब 26,000 लिए थे, दे 25,000 रहा है, तो एक्स 1,000 का उसको डिस्काउंट ऑर्डर कर रहा है, अलाउ कर रहा है। एक्स एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर। अब एक्स ने उसी बिल को जेड को उसी दिन एंडोर्स कर दिया। तो द बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन द ड्यू डेट। 1 मंथ का बिल है 5 मार्च से 5 अप्रैल और 3 दिन ग्रेस 6, 7, 8 अप्रैल को ड्यू डेट पे जेड वाई ने पेमेंट कर दी। और वाई इस टाइम वाई किसको पेमेंट करेगा, क्योंकि बिल इस टाइम जेड के पास है तो जेड को वो पेमेंट चली जाएगी। जब बिल एक्सेप्ट हुआ तो आप तीनों एंट्रीज पैरेलल बनाओगे। ये देखिए एक्स, वाई और जेड। सबसे पहले 5 मार्च को बिल एक्सेप्ट हुआ और एक्सेप्ट होकर एक्स के पास वापस आ रहा है। बी आर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई 25,000, 1,000, 26, क्योंकि 26,000 लेने थे पर बिल वाई ने एक्सेप्ट किया 25,000 का, एक्स ने उसे 1,000 का डिस्काउंट दे दिया। सेम टाइम पे वाई की बुक में क्या एंट्री बनेगी, वाई उस बिल को एक्सेप्ट कर वाई को एक्सेप्ट करके एक्स को वापस दे रहा है। एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी टू डिस्काउंट रिसीव 26,000, 25,000 और 1,000। अब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनेगी। 5 मार्च को ही बिल एक्स ने किसको दे दिया, जेड को। अब जेड के पास बिल जा रहा है जेड अकाउंट डेबिट टू बी आर, दैट इज़ 25,000, 25,000। अब इन बिटवीन वाई के पास कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब जेड वो बिल को रिसीव कर रहा है तो बी आर अकाउंट डेबिट टू किससे आ रहा है, एक्स से 25,000 का। ड्यू डेट आई, मैच्योरिटी आई 8 अप्रैल को। अब बिल का होल्डर एक्स नहीं है तो इसकी नो एंट्री। बिल का ये पेमेंट करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक और 25 ड्यू डेट पे जेड के पास पेमेंट आ जाएगी, क्योंकि इस टाइम होल्डर वो है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर 25,000, 25,000। आई थिंक यू हैव क्लियर। आप इसी तरह पैरेलल एंट्रीज बनाओगे। थैंक यू।